बिग बॉस ओटीटी विजेता और देश के बड़े यूट्यूबरों में शामिल एल्विस यादव के लिए मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं और उनके ऊपर 10 साल के लिए जेल जाने का खतरा मंडरा गया है। एल्विस यादव जिस खतरे में पड़ गए हैं वो उनका न सिर्फ करियर बर्बाद कर सकता है बल्कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी करने जा रहा है। एल्विस यादव को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और नोएडा के सेक्टर 55 में हुए वेव पार्टी कांड में उनका शामिल होना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। आपको बता दें, देश के बड़े यूट्यूबर में शामिल एल्विस यादव के लिए 2023 में नवंबर के महीने में एक वेव पार्टी का आयोजन करना भारी पड़ गया है। उस वेव पार्टी से पहले उनके संपर्क में रहने वाले सपेरों से 1 दर्जन सांप बरामद हुए थे और इसके अलावा 20 मिलीमीटर जहर भी बरामद हुआ था जो वेव पार्टी में परोसा जाने वाला था। वेव पार्टी में आजकल सांप के जहर को भी नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उस कांड में फंसने के चलते एल्विस यादव को कई बार पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने बुलाया था। एक बार फिर से परसों एल्विस यादव को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एल्विस यादव के खिलाफ धारा 120A के अलावा जीव जंतु एक्ट और NDPS एक्ट भी जोड़ दिया गया है। NDPS एक्ट ही एल्विस यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि इस एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद 6 महीने तक जमानत नहीं मिलती है और वो 1 साल तक के लिए भी जमानत मिलने में लग सकता है। यानी एल्विस यादव अब कम से कम 6 महीने के लिए जेल के अंदर रहेंगे। एल्विस यादव के साथ कोर्ट में वकीलों की बड़ी फौज आई थी लेकिन सरकार के केस के आगे उनकी दलीलें टिक नहीं पाई और कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जायज बताते हुए उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एल्विस यादव को NDPS एक्ट के अंदर जाना पड़ा है और इसके तहत ही उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। कानून के जानकारों का कहना है कि 120A और जीव जंतु एक्ट के तहत तो उन्हें कम सजा हो सकती थी लेकिन NDPS एक्ट उनके लिए सबसे खतरनाक है और इस एक्ट के तहत ना तो जल्दी जमानत होती है और सजा भी 10 साल तक हो सकती है। यानी एल्विस यादव के लिए 10 साल की जेल होने का खतरा मंडरा गया है। एल्विस यादव कुछ दिन पहले गुड़गांव में एक युवक के साथ मारपीट के मामले में भी सुर्खियों में आए थे। वो लगातार कई तरह की गलतियां कर रहे हैं, लगातार विवादों में फंस रहे हैं लेकिन इसके बीच में नोएडा का बैंक्वेट हॉल का वेव पार्टी का मामला उनके लिए गले की फांस बन गया है और इस मामले में नोएडा पुलिस ने उन्हें अब मुख्य आरोपी बनाकर उनके खिलाफ NDPS एक्ट भी जोड़ दिया है। NDPS एक्ट के कारण ही अब एल्विस यादव के लिए ना तो जल्दी जमानत हासिल करना मुमकिन होगा और उनके लिए 10 साल की सजा होने का खतरा भी पैदा हो गया है। यानी जो एल्विस यादव बिग बॉस OTT विजेता बनने के बाद शोहरत की सुर्खियों के शिखर पर पहुंच गए थे, अब वही एल्विस यादव अब बदनामी के घेरे में आ गए हैं और यही वजह है कि अब वो जेल में पड़े हुए हैं और उनके लिए अब जल्दी बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा। एल्विस यादव के वकीलों की फौज उन्हें 14 दिन के बाद बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करेगी लेकिन NDPS एक्ट की धारा इतनी संगीन और इतनी गंभीर है जिसके कारण उनके वकील भी चाहकर उन्हें जल्द जमानत नहीं दिलवा पाएंगे। जब तक NDPS एक्ट की धारा उनके ऊपर लागू रहेगी तब तक उनके लिए बाहर निकलना आसान नहीं होगा। इसलिए यह लग रहा है कि सबसे पहले एल्विस यादव के वकील उनके ऊपर से NDPS एक्ट की धारा को हटवाने के लिए कोर्ट में जाएंगे और उसके हटने के बाद ही एल्विस यादव की जमानत का रास्ता साफ हो पाएगा। एल्विस यादव जिंदगी के सबसे बड़े संकट में फंस गए हैं और उनके लिए न सिर्फ जल्दी बाहर निकलना नामुमकिन है बल्कि उनके ऊपर 10 साल के लिए जेल की सजा होने का खतरा भी मंडरा गया है। एल्विस यादव के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। एल्विस यादव के केस और उनकी जमानत के संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। नमस्कार।